तो देखिए ये रहा सवाल। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वेरिएबल है और वाई जो वेरिएबल है, यानी ये एक्स चर और वाई चर में देखेंगे किस तरह परिवर्तन हो रहा। यानी एक्स बढ़ेगा तो वाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, या एक्स घटेगा वाई बढ़ेगा। क्या ये कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, तो वही चेक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद पता चल जाएगा कि ये सरल परिवर्तन, तो फिर क्या हो जाएगा, जो गुणांक क्रिया होगा वो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 से 8 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वेरिएबल है, देखिए 8/18 किए हैं, 8/18 किए हैं, तो काटने के बाद क्या हो जा रहा है, 4 दूनी 4 हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, यानी 4/9। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या हो रहा है, यानी 4 × 4/9 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह y को हम करेंगे, 27/4 है भागा 3 है, 27/4 1/3 हो गया, क्यों घूम के नीचे आ जाएगा, यानी 27/12 हो गया। इसको काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3×9 = 27। देखिए 9/4 हो रहा है, यानी यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना परिवर्तन है। 18 से 8 जाने के लिए एक्स मतलब 4/9 का गुना कर रहे हैं, है ना, यानी 4/9 का परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर हमको जाने के लिए क्या कर रहा है, 9/4 का परिवर्तन हो रहा है ना, यानी जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। यानी यहाँ पर देखिए 4/9 है, यहाँ पर 9/4 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 18 से 12 तरफ, 18 से 12 तक जाने में कितना परिवर्तन, 12/18 एक्स का देख रहे हैं, तो देखिए 9 है, ये 6 है, 3 × 9 ये 2, यानी 2/3। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना परिवर्तन हो, 2/3 का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह 3 से यहाँ तक जाने के लिए कितना परिवर्तन हो रहा है, देखिए 9/2 है भागा 3 है, यानी 9/2 गुना 1/3, यानी 9/6, यानी 3 × 9 और 2, यानी 3/2। यानी 3 से 9/2 तक जाने में कितना परिवर्तन हो रहा है, गुना 3/2। जस्ट देखिए यहाँ पर क्या है, 2/3 है, यहाँ 3/2 है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विपरीत परिवर्तन हो रहा है। यानी एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई की वैल्यू घट रहा है, यानी अभी एक्स का वैल्यू घटा तो वाई की वैल्यू बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर जो हो रहा है विपरीत परिवर्तन हो रहा है, यानी एक्स और वाई के बीच विपरीत संबंध है। ठीक है, विपरीत संबंध है, यानी एक्स वाई के बीच में क्या होगा, तथा एक्स और वाई में क्या हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, यानी x गुना वाई क्या हो जाएगा, 18 × 3 बराबर 8 × 27/4 बराबर 12 × 9/2 बराबर 6 × 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी 54 हो जाएगा। यानी 54 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 54, यानी x गुना वाई क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 हो जाएगा, यानी x गुना वाई क्या हो जाएगा, के बराबर हो गया, क्योंकि 54 क्या है, स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। सभी संख्या के साथ जब हम गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 54 54 54 आ रहा है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, ये कौन सा संबंध है, ये विपरीत अनुपात है, वेरिएशन है। ठीक है, यानी x बराबर 1k/y हो जाएगा, यानी x प्रोपोर्शन 1/y। तो यहाँ पर कौन सा हो गया है, तो यह हो जाएगा, ये हो जाएगा व्युत्क्रम समानुपाती, व्युत्क्रम समानुपातिक, या इसको हम बोल सकते हैं विपरीत समानुपातिक। ये संबंध इसे यहाँ दर्शा रहा है। ठीक है, तब अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आंसर अब स्टार्ट करने वाला है।